Hello friends, welcome back to Skillshot. Okay, this is again a continuation video on TDS. In today's video we're going to discuss about TDS entries in Tally. तो कैसे हम लोग TDS की एंट्रीज पास कर सकते हैं Tally में इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर. डिडक्टर के बुक्स में हम लोग कैसे एंट्री पास कर सकते हैं उसका प्रोसेस हम लोग आज सीखने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ कंपनी इन Tally. Say I am creating a company of TDS. Alright, state, let's see, West Bengal. Okay, now the first step that you need to do is you have to enable the features of GST and TDS in Tally. Alright, तो फीचर्स इनेबल करने के लिए ऑब्वियसली ये टैक्सेशन के फीचर्स है, तो आपको F11 फॉर फीचर्स एंड F3 फॉर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स. यहाँ पर आपको दिखेगा इनेबल GST, इनसे यस, एंड देन इनेबल TDS का जो ऑप्शन है उसको आपको यस करना पड़ेगा. सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, यस. ओवर हियर यू हैव टू राइट द टैन नंबर, सो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये आपको नंबर लिखना पड़ेगा. लेट मी शो यू द नंबर. लेट्स से दिस इज द टैन नंबर, so I'm writing. So tax registration number and TAN number are the same. Deductor type, let's say it's individual. Deductor branch oblique division, NA means not applicable. Set oblique alter details of person responsible. ये क्या है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल HUF का बात करूं तो द सेम पर्सन जो TDS काट रहा है, द सेम पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल. एज इन अगर मैं बात करूं, इफ देयर इज अ कंपनी, तो कंपनी अगर TDS काटता है तो कंपनी में कोई ना कोई डायरेक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना. तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द TDS इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नॉट द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज जस्ट एन एंटिटी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इंडिविजुअल के केस में तो जो इंसान का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेम होता है इस केस में. बट अगर मैं बात करूं कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में जो डिडक्टर होता है वो तो होता है क्या, कंपनी. बट जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो देयर माइट बी डिफरेंस ओनली इन केस ऑफ अ फर्म और अ कंपनी. राइट, फर्म के केस में वो पार्टनर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी के केस में डायरेक्टर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा. So if you press over here, you can see you have to write the name, you have to write the son daughter of designation, you can write as proprietor और director. अगर कंपनी का बात करूं तो उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर किसका लगेगा, पैन नंबर अगर कंपनी का तो कंपनी का नहीं लगेगा, उस डायरेक्टर का पैन नंबर लगेगा जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिडक्टिंग द TDS. राइट, तो उसका पैन नंबर लगेगा, उसका डेजिग्नेशन लगेगा लाइक डायरेक्टर, उसका नाम लगेगा सन डॉटर ऑफ, उसका एड्रेस वगैरह एंड द फर्दर डिटेल्स. राइट, ओके, I'm not filling this, I'm just showing you. So set alter details of person responsible का आई होप मतलब क्लियर है. इन अगर वो कंपनी या फर्म वगैरह इस तरह का एंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल HUF है, इन दैट केस तो जो है वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. बट अगर वो कंपनी है तो उस केस में कोई एक डायरेक्टर का डिटेल्स होगा इन केस ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और अगर कोई फर्म है तो कोई पार्टनर का डिटेल होगा इन केस ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल. ऑलराइट, Now the next is rate of TDS if PAN not available. डिस्कशन हो चुका है अपना कि अगर PAN नहीं अवेलेबल होता तो इन दैट केस TDS will be deducted at the rate of 20%. खाली एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था डिडक्टी का, टू फर्निश हिज करेक्ट PAN नंबर. इन केस ऑफ फेलियर द डिडक्टर विल डिडक्ट TDS at the rate of 20%. राइट, वही है. ऑलराइट, कंट्रोल ए सेव, कंट्रोल ए सेव. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप. एज यू कैन सी इनेबल TDS एंड GST फीचर्स इन Tally. गेटवे ऑफ Tally में F11 F3 फॉर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इनेबल GST, इनेबल TDS. सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स में आपको यस करके टैन नंबर एंटर करना पड़ेगा. एंटर डिडक्टर टाइप की डिडक्टर कंपनी है कि इंडिविजुअल HUF है. डिडक्टर ब्रांच NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल. सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यस. इफ डिडक्टर टाइप इज कंपनी, जैसे मैंने बात किया था डिडक्टर टाइप अगर कंपनी है तो डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS, तो उस समय डायरेक्टर का डिटेल्स चला जाएगा इन किस में,
पर्सन रेस्पॉन्सिबल वाला सेक्शन में। इफ डायरेक्टर इज फर्म ऑब्लिक HUF, डिटेल्स ऑफ पार्टनर ऑब्लिक कर्ता रेस्पॉन्सिबल। तो अगर डायरेक्टर फर्म या HUF, फर्म है तो पार्टनर का जाएगा, और अगर HUF है तो कर्ता का जाएगा पर्सन रेस्पॉन्सिबल में। एंटर पैन नंबर ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल। तो जो पैन नंबर है वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल का पैन नंबर जाएगा। तो अगर डायरेक्टर टाइप कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर नहीं जाएगा इसमें, इसमें किसका जाएगा, डायरेक्टर का पैन नंबर जाएगा। अगर फर्म का है तो फर्म का पैन नंबर नहीं जाएगा, पार्टनर का पैन नंबर जाएगा। HUF है तो HUF का पैन नंबर नहीं जाएगा, कर्ता का पैन नंबर जाएगा। राइट। रेट ऑफ TDS इफ पैन ऑफ डायरेक्टली नॉट अवेलेबल 20%, ये डिस्कस हो चुका। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, विच वाज इनेबलिंग TDS एंड GST फीचर्स इन टैली। राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अपने को अब कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ TDS रिडक्शन, वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिएट पार्टी लेजर। क्रिएट पार्टी लेजर टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो ऑब्वियसली TDS खर्चों पे कटता है, खर्चे पे कटता है, तो खर्चे हम लोग का जो पेमेंट है उन खर्चों का किसी पार्टी को करेंगे ना, वो खर्चों का पेमेंट हम किसी पार्टी को करने वाले हैं। अगर हम खर्चा करते हैं और किसी पार्टी को मेरे को पेमेंट करना होता है, इन दैट केस वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है ना, तो मेरे को एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको मेरे को TDS काट के पेमेंट करना है। राइट। तो सबसे पहला लेजर वही है। सो लेट्स क्रिएट दैट लेजर। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट से जिस पार्टी को मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, इट इज स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। It is a company. This will be what? Sundry creditors. यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, इज TDS डिडक्टेबल। यस, ऑब्वियसली जब हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो इस पे TDS काट के मेरे को पेमेंट करना होगा। यस। डिडक्टिव टाइप, एज यू कैन सी डिडक्टर टाइप क्या था इसमें, इंडिविजुअल HUF मैंने सिलेक्ट किया था, बट डिडक्टिव टाइप क्या होगा, डिडक्टिव मतलब स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। इसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इट इज प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी है ना, वो ये कंपनी रेसिडेंट। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर। यस, उसी वाउचर में TDS डिडक्ट कर लेंगे जिस वाउचर में हम पेमेंट या ड्यू एंट्री पास करेंगे। ओके। बट यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो होता है पैन नंबर। एज यू नो, द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिडक्टी इज टू फर्निश करेक्ट पैन नंबर। अगर मैंने यहाँ पर ये पैन नंबर नहीं डाला तो TDS ऑटोमेटिकली 20% के रेट से काट लेगा टैली। राइट। तो अगर मैं करेक्ट पैन नंबर डालूंगा तो ही वो प्रिस्क्राइब्ड रेट से काटेगा। सो लेट्स सी द पैन नंबर। ये पैन नंबर हो गया। प्रोवाइड पैन डिटेल्स इज नथिंग, लेट मी शो यू। पैन इफेक्टिव डेट एंड नेम ऑन पैन। रजिस्ट्रेशन टाइप, दिस इज फॉर GST पर्पसेस, रेगुलर है, कॉम्पोजिट में। GST number if available you can write, otherwise it's not so important over here right now. All right. Control A. So this way you have created party ledger. Let's see in the step. Create party ledger, sundry creditors ledger to whom payment is to be made after deducting TDS. Is TDS deductible? Yes. Deducted type, select relevant business structure, like in our case it was company resident. Deduct TDS in same voucher, yes. Enter valid 10 digit PAN number. राइट। तो पार्टी का लेजर हम लोगों ने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द एक्सपेंस लेजर। तो पार्टी लेजर मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मेरे को उस पार्टी को पेमेंट करना है। अब ऑब्वियसली वो खर्चे का लेजर बनाना पड़ेगा जिस खर्चे के लिए TDS कट रहा है, तो वो खर्चे का लेजर मैं बनाऊंगा। क्रिएट एक्सपेंस लेजर ऑन विच TDS इज लायबल टू बी डिडक्टेड। लेट्स से प्रोफेशनल फीस। एज पर आवर डिस्कशन इन द प्रीवियस वीडियोस, प्रोफेशनल फीस आपका 194J का पार्ट था। राइट। प्रोफेशनल फीस इज द लेजर, और ये ऑब्वियसली मेरा खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। GST इज एप्लीकेबल, लेट्स सेट अ GST रेट ऑन दिस। यहाँ पर सिर्फ अभी इतना ही आ रहा है, ठीक है। मैं F12 करके बाकी सारे फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन को भी इनेबल कर दे रहा हूँ। ऑलराइट। डिस्क्रिप्शन इज सर्विस HSN से आई एम जस्ट राइटिंग इट। SSC कोड होगा बिकॉज सर्विस है, तो 6 डिजिट का होता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी इज टैक्सेबल, एंड लेट्स से द रेट इज 18%. ऑलराइट।
Is TDS applicable? Yes, it is applicable on professional fees, right? Nature of payment, नेचर ऑफ पेमेंट आपको नया क्रिएट करना होगा, ठीक है, नया नेचर ऑफ पेमेंट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो ऑल्ट सी इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट एनीथिंग इन टैली। डिस्कस हो चुका था, मैं ऑल्ट सी प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखोगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, नेचर ऑफ पेमेंट का क्रिएशन विंडो खुल रहा है। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो ये आपका कंट्रोल सी, ये हेल्पर, इट विल हेल्प यू, ऑलराइट। एज यू कैन सी ओवर हियर मेरा लाइसेंस वर्जन है, तो हेल्पर प्रेस करने पे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो मेरे को प्रोफेशनल फीस सर्च करना है, तो आई एम सर्चिंग फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, आई गॉट ओवर हियर, मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेक्शन ऑटोमेटिक आ चुका है, पेमेंट कोड 3 डिजिट का होता है, सिंस सेक्शन इज 194J, तो पेमेंट कोड इज 94J लास्ट 3। रेमिटेंस कोड इज नॉट नेसेसरी, रेट अपने को पता है 10%, and the threshold limit is what 30,000 annually, right? All right, इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो नेचर ऑफ पेमेंट का, all right। अगर मैं कंट्रोल एंटर करके वापस एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको नाम डालना है। अगर आपका हेल्पर नहीं चल रहा, आप एजुकेशन मोड में काम कर रहे हो, यू कैन जस्ट राइट TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, आप खाली ऐसे लिख सकते हो, एंड देन यू कैन राइट सेक्शन 194J, पेमेंट कोड 94J, रेट इतना और थ्रेशोल्ड लिमिट इतना, यू कैन राइट बाय हैंड, मैनुअली आप लिख सकते हो। अगर लाइसेंस वर्जन है तो हेल्पर का यूज करके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑलराइट। सो इस तरह से आप एक्सपेंस का एक लेजर बनाओगे जहां पर आप जीएसटी और टीडीएस दोनों एप्लीकेबल कर दोगे। सो कंट्रोल आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप तो पार्टी का लेजर क्रिएट करने का था। थर्ड स्टेप, क्रिएट एक्सपेंस लेजर ऑन विच टीडीएस इज लायबल टू बी डिडक्टेड, चेक फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन द एक्सपेंस, इफ एप्लीकेबल सेट जीएसटी रेट डिटेल्स, इज टीडीएस एप्लीकेबल, ऑब्वियसली इट इज एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट में आपको ऑल्ट सी प्रेस करके एक नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। F12 फॉर इनेबलिंग ऑप्शंस, प्रेस कंट्रोल सी फॉर हेल्पर ओनली रेलेवेंट, अगर आपका लाइसेंस वर्जन में काम कर रहे हो तो सिलेक्ट रेलेवेंट सेक्शन, एंटर रेट एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, ये हम लोगों ने कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अनदर लेजर। तो अभी तक हम लोग 2 लेजर बना चुके हैं, एक हम लोग बनाए पार्टी का लेजर मेरे को जिसको पेमेंट करना है, और एक बनाए खर्चे का लेजर जिस खर्चे पर टीडीएस कट रहा है। अब मेरे को टीडीएस का लेजर बनाना है, टैक्स का, ठीक है ना। तो आई एम क्रिएटिंग टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का लेजर मैं बना रहा हूं। दिस विल बी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ऑलराइट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, टीडीएस है ना, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, इट इज टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, रेलेवेंट नेचर ऑफ पेमेंट, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इस तरह से आप ये लेजर बनाओगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, आप टीडीएस का लेजर बना रहे हो, विच विल बी क्लासिफाइड अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेचर ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स या टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट जब ऑलरेडी बना चुके हो वो आपको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए सेव, ऑलराइट, यू डन दिस। लेट्स चेक द स्टेप। क्रिएट रेलेवेंट टैक्स लेजर फॉर टीडीएस, से टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी अपने को पता टीडीएस है। नेचर ऑफ पेमेंट, सिलेक्ट द रेलेवेंट नेचर। इस तरह से आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का लेजर्स बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अगर जीएसटी एप्लीकेबल किया है ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस तो आपको जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। एंड सिंस आई हैव जो मेरा पार्टी है स्किल शॉट प्राइवेट लिमिटेड वो वेस्ट बंगाल का है और मैं भी वेस्ट बंगाल का हूँ, इन दैट केस सीजीएसटी एसजीएसटी बनाना पड़ेगा ना। तो आई एम क्रिएटिंग इनपुट सीजीएसटी लेजर which will be again under duties and taxes, but इस बार type of duty is GST. इसे CGST that by central tax. TDS applicable, very important, it will be not applicable. Please इसको undefined मत छोड़ दीजिएगा, issues आएगा. It should always be selected as not applicable because GST के amount पे TDS नहीं करता है, TDS base amount पे करता है. Suppose the professional fees का जो amount है वो base amount is 40,000, उस पे 18% GST लगने वाला है. तो जो 10% का TDS रेट है वो 40,000 पे कटेगा, ना कि 40,000 प्लस GST का अमाउंट पे. GST का अमाउंट पे कभी भी TDS नहीं कटता है, बेस अमाउंट पे TDS कटता है. दैट इज वाई CGST का लेजर में आपको TDS को नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा. ऑलराइट, सेम वे यू हैव टू क्रिएट इनपुट SGST which will again be under duties and taxes, GST और इस बार state tax, and again TDS is not applicable on SGST. ऑलराइट, ये भी आपका कवर हो गया.
क्रिएट इनपुट CGST SGST इज TDS एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। अब हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं जर्नल वाउचर में, ठीक है। तो दो तरह से अपने को पता है TDS कब काटना होता है, या तो आप पेमेंट अर्ली कर रहे हो या आप ड्यू एंट्री कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर। सो जनरल केसेस में आप देखोगे कि आप ड्यू एंट्री पहले कर रहे हो और पेमेंट ऑब्वियसली इनवॉइस मिलने के बाद हो रहा है। एडवांस में कैसे एंट्री होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट सबसे पहले ड्यू एंट्री के टाइम पर TDS कैसे काटते हो उसका डिस्कशन चल रहा है अभी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू अकाउंटिंग वाउचर्स, आई एम गोइंग टू जर्नल वाउचर। ऑब्वियसली मेरा खर्चे का एंट्री है तो जर्नल वाउचर में मैं एंट्री करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो खर्चा डेबिट करेंगे, प्रोफेशनल फीस को हम लोग डेबिट करते हैं। लेट्स से अमाउंट इज 40,000 से डेबिट कर दिए। नाउ फर्दर वी विल डेबिट व्हाट, इनपुट CGST। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 9%, 18% तो दोनों मिला के ना, तो 9% इज 3600। और क्या डेबिट करेंगे, इनपुट SGST। आई होप आपको क्लियर है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है। प्रोफेशनल फीस खर्चा है, खर्चे पे हम जब टैक्स पे करते हैं मेरे को उसका क्रेडिट मिलता है, और क्योंकि मेरे को क्रेडिट मिलता है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा ना, बिकॉज आई एम ट्रीटिंग दिस CGST एंड SGST एज माई असेट। असेट हमेशा डेबिट होता है, राइट। आई विल बी गेटिंग क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड एंड दैट इज वाई इट इज माई एसेट एंड दैट इज वाई आई एम डेबिटिंग इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ऑलराइट, ये भी 3,600 होगा। तो प्रोफेशनल फीस खर्चा आपका डेबिट हो गया, उस पे जो टैक्स आप पे करने वाले हो बिकॉज इट इज एसेट वो आपका डेबिट हो गया। एंड क्रेडिट क्या होगा, पार्टी का नाम जिसको आप पेमेंट करने वाले हो। ऑलराइट, स्किलशॉट एडुलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे हो और अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक आया है। इफ यू सी ओवर हियर, डेबिट का टोटल है 47,200 और आपका क्रेडिट में ऑटोमेटिकली 43,200 आया है। मतलब कितना कम, 4,000 कम आया है। 40,000 पे 10% का TDS कितना होता है, 4,000 ही तो होता है। वो TDS अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। वो 4,000 का अमाउंट TDS ऑलरेडी डिडक्ट करके यहाँ पर आ रहा है। नाउ लेट्स सी, न्यू रेफरेंस लेंगे, जो भी एक इनवॉइस नंबर है, जैसे स्किलशॉट ने इनवॉइस रेस किया होगा तो SPL/01/1920 47,200 का इनवॉइस होगा। एंड देन न्यू रेफरेंस नंबर 1, ये TDS का अमाउंट है जो डेबिट हो रहा है। 47,200 का तो इनवॉइस ही होगा ना, बिकॉज 40,000 प्लस ये आपका 7,200, इतना का तो इनवॉइस है, इतना से बिल खड़ा हो रहा है और आपका TDS डेबिट हो रहा है 4,000 रुपीज से, ठीक है। बिकॉज मैं TDS काट रहा हूँ, मैं पेमेंट तो नहीं करूंगा ना इतना का। ओके, नाउ और क्या क्रेडिट होगा, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, बिकॉज इस बार TDS आपका लायबिलिटी है। यू हैव, आपका लायबिलिटी है ना, डिडक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी होता है कि डिडक्टी को पेमेंट करने से पहले वो TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करे। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द डिडक्टर टू डिडक्ट द TDS ऑन बिहाफ ऑफ द डिडक्टी एंड पे टू द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई TDS इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द डिडक्टर एंड ऑब्वियसली इट इज एन एसेट फॉर द डिडक्टी, बिकॉज उसको TDS जो कटा है उसका क्रेडिट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 26 years एज वी हैव डिस्कस्ड। सो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपका 4,000 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हो, ये सारा चीज ऑटोमेटिक हुआ है। द अमाउंट दैट वाज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर वाज ऑटोमेटिक। उसके बाद ये जो TDS में अमाउंट आया 4,000, दैट वाज आल्सो ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैड डन इन ऑल द लेजर्स। TDS का लेजर मैंने बनाया था, स्किलशॉट का लेजर मैंने बनाया था, CGST SGST प्रोफेशनल फीस का लेजर मैंने बनाया था, उसके हिसाब से ये आपका ऑटोमेटिक एंट्रीज हो रहा है। ऑलराइट, आई एम प्रेसिंग Ctrl A टू सेव दिस। एंट्री सेव हो चुका है। अभी क्या, अभी तो मैंने TDS काट लिया है, ठीक है, TDS काट लिया। तो मैंने अप्रैल, ये एंट्री मैंने कब किया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंट्री मैंने 1 अप्रैल को किया है। तो अगर मैंने अप्रैल मंथ में TDS काटा है तो मेरा पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक आता है, 7 मई तक मेरे को इसको पेमेंट करना है ना। नेक्स्ट मंथ का 7 तक मेरे को डिपॉजिट करना होता है TDS का अमाउंट, राइट। ऑलराइट, तो सिमिलरली अब मैंने काट लिया, मैं इसका पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो F5 पेमेंट वाउचर में मैं जाऊंगा। पेमेंट वाउचर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, Alt S स्टार्ट पेमेंट। Alt S स्टार्ट पेमेंट, स्टार्ट मीन स्टैट्यूटरी पेमेंट। तो पहले एक बार डेट चेंज कर लेते हैं बिकॉज अभी अप्रैल का डेट चल रहा है। मैं इसको से 5 मई को मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ। अगर आप एजुकेशन मोड में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 और 2 के अलावा कोई डेट लेगा नहीं, तो फॉर द सेफ साइड में 2 मई ले रहा हूँ, 2 मई। ओके, 2 मई को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, स्टार्ट पेमेंट Alt S। तो किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है, TDS का पेमेंट हो रहा है ना। TDS पीरियड आपका क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो भी मैंने TDS काटा है
उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो डिडक्टेड टिल डेट 30 अप्रैल। सेक्शन 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। डिडक्टी का स्टेटस क्या था? कंपनी, स्किल शॉट वाज अ कंपनी, रेसिडेंट, और ऑब्वियसली बैंक से पेमेंट करेंगे तो ऑल्ट सी से एक बैंक का लेजर बना रहा हूं मैं। बैंक विल बी अंडर बैंक अकाउंट्स, ऑलराइट। तो बैंक आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप पेमेंट जो एंट्री है वो आप कर सकते हो। ओके, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देते हैं। लेट्स सी द स्टेप्स। as you can see over here, पास एक्सपेंस एंट्री इन जर्नल वाउचर और एडवांस पेमेंट एंट्री इन पेमेंट वाउचर। अभी हम लोग खाली एक्सपेंस का एंट्री, ड्यू एंट्री पास करते वक्त जब टीडीएस काटते हैं वो सीख रहे हैं। तो पास एक्सपेंस एंट्री इन जर्नल वाउचर मैंने किया, पासिंग ड्यू एंट्री इन जर्नल वाउचर का डिस्कशन हो रहा है। तो डेबिट द एक्सपेंस, डेबिट इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इफ एनी, क्रेडिट द पार्टी, अमाउंट विल कम ऑटोमेटिकली, नेट ऑफ टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट टैक्स लेजर फॉर टीडीएस, अमाउंट विल कम ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह से आप कब का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद का स्टेप क्या है? आफ्टर डिडक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यू नीड टू पास पेमेंट एंट्री इन योर बुक्स, पेमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा आफ्टर यू मेक द पेमेंट। तो पेमेंट एंट्री के लिए आप FI पेमेंट वाउचर में जाओगे, वहां पर ऑल्ट S फॉर स्टार्ट पेमेंट, टैक्स टाइप इज TDS, सिलेक्ट द मंथ ऑफ TDS रिडक्शन, सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, डिडक्टी का स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारा चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अमाउंट फिर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड इन दिस वे यू विल सी कि आप टीडीएस का एंट्रीज पास कर चुके हो। पहले डिपॉजिट करना था, पहले आपको टीडीएस काटना था, उसके बाद डिपॉजिट करना था, ठीक है ना। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द रिपोर्टिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, कि आपका रिटर्न कैसे प्रिपेयर हो रहा है टैली में ऑटोमेटिकली जब आप ये सब एंट्रीज पास कर रहे हो। टीडीएस रिटर्न कैसे प्रिपेयर हो रहा है और क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन लगता है, प्लस जीएसटी की और रिपोर्टिंग्स हम लोग चेक कर लेंगे कि सही से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। आज हम लोगों ने सीखा है कि एंट्री कैसे पास करते हैं, क्या क्या रेलिवेंट लेजर्स मेरे को क्रिएट करने पड़ते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है उन रेलिवेंट लेजर्स का, और फर्दर मेरे को सबसे पहले क्या क्या फीचर्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं टैली में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।